कभी भी आप भगवान के यहाँ जब दर्शन करने जाते हैं ना, लौकिक चीजें मांग रहे हैं कोई बात नहीं, मांगिए, पर किसी भी द्वार पर जाइए भगवान से आप एक ही बात कहिए, किसी के भी। अगर आप राम जी के भक्त हैं और महादेव के मंदिर गए, वहां जाकर भी यही करिए कि सीता राम चरण रति मोरे। बाबा मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़े, ऐसी कृपा करना। ये एक वरदान मांगिए, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा ना भैया, तो ये प्रेम आपके जीवन में वो आनंद भर देगा जिसके लिए बड़े बड़े तरसते हैं। आप बताइए, तन के सुख से इंसान आनंद में आता है कि मन के सुख से? आपके मन में अपार दुख हो और आपको बढ़िया सारे सुख समृद्धि के बीच, एसी कूलर के बीच, मखमल के गद्दे में बिठा दो, आप सुखी रहेंगे क्या? अगर आपका मन दुखी है तो आपको आलीशान महल भी सुख नहीं दे सकता, और मन आपका सुखी है तो झोपड़ी में भी आपको आनंद आएगा। आज आप बड़े बड़े को परेशान देख सकते हो, और खेत में जिसका एक झोपड़ा बना है वो मगन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो प्राप्त है उन्होंने उसी को पर्याप्त समझा है। और एक मैं प्रार्थना करूं आपसे, जीवन में आपको जो मिला है वो प्रभु की कृपा है। मैंने कई बार आपसे पहले भी कहा है, पुनः कह रही हूं, मनुष्य के शरीर से लेके इस मनुष्य योनि में प्राप्त प्रत्येक सुख हमारे परमात्मा की हमको देन है। इसका धन्यवाद करिए। इससे अधिक की चाह आपको दुख देगी, सुख देने वाली नहीं। जो मिला है उसको सुख से भोगिए, और अच्छा कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो उसके लिए कर्म करिए। किसी और का देख के आप व्याकुल हो रहे हो तो इससे आपको वो वस्तु मिलेगी नहीं, बाकी जो आपके पास है उसका सुख भी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आपके किसी जानने वाले ने कार खरीद ली, अब आप परेशान घूम रहे हैं, तो आपके परेशान होने से क्या कार आके खड़ी हो जाएगी? कार का सुख तो नहीं ही मिल रहा, ऊपर से जो आपकी मोटरसाइकिल है इसका सुख भी आप नहीं ले पा रहे। जो प्राप्त है उसको पहले सुख से उसका भोग करिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए पर्याप्त कर्म करिए। और यकीन करिए, अगर आपके भाग्य में है तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आकर भी भाग जाएगा, फिर मिलने वाला नहीं है, चाहे लाख यत्न करे। मैंने कई बार निवेदन किया, मनुष्य की इच्छाओं के पीछे अगर मनुष्य चले तो इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती। एक भिक्षुक था, भिखारी, भिक्षा मांगता था, तो उसने भिक्षा मांगी। एक दिन उसे भीख में एक बढ़िया कुर्ता मिला, कुर्ता। अब उसने कुर्ता पहना, सोचने लगा कुर्ता तो मिल गया, पर बिना धोती के कुर्ता कौन काम का। तो अब थोड़ा एक आध घंटा एक्स्ट्रा भीख मांगेंगे और पैसा जोड़ेंगे और इसके लिए धोती खरीदेंगे। उसने थोड़ा और मेहनत करी, उसको धोती मिल गई। अब बढ़िया नया कुर्ता और नई धोती, अब चमचमा के घूम रहा है। भिखारी कम, मालिक ज्यादा लग रहा है, पर काम कर रहा है अपना। अच्छा, एक दिन ऐसे शान से टहल रहा था। कुर्ते में होते हैं जेब, तो जैसे जेब में हाथ गया तो जेब खाली। सोचा अरे जेब तो है पर खाली जेब का भी कोई मतलब होता है क्या, फिर भीख मांगूंगा और जेब में 4 पैसा रखूंगा। उसने अच्छे से भीख मांगी, जेब में पैसे रखे। अब मांगते मांगते सोचने लगा, हाँ ये तो ठीक है, अगर सिर पे एक बढ़िया झोपड़ी हो जाती तो आनंद आ जाता। अब पैसा कुर्ता में लिए लिए कब तक घूमेंगे, रखने का एक ठिकाना होना चाहिए। उसने और अच्छे से भीख मांगी, एक झोपड़ी तैयार कर ली। अब झोपड़ी तैयार की, आया गर्मी का महीना, झोपड़ी में बैठा, सो चाहिए। तब तक गर्मी बीती, बरसात आया, चूने लगा। सोचने लगा अगर ये झोपड़िया की जगह, मड़ई के जगह पक्का छत डल जाता तो पानी नहीं चूता। अब पक्का छत डलवा लिया भीख मांग मांग के। अब कहता बस अब तो कुछ नहीं, अब तो सब हो गया। फिर डला, फिर उसके बाद आया सर्दी का महीना, बहुत जड़ाता है भैया, एक ठो हीटर तो लेना पड़ेगा।
अब हीटर लिया, अब सोच रहा है ये है वो है। अब एक तो अगर बढ़िया लड़का मेहरारू भी घर पे, पत्नी आ जाए, बाल बच्चा हो जाए और आनंद। मांगते मांगते संतों ने कहा राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी भीख मांगने की वृत्ति नहीं गई। पहले 1 रुपए मांगता था, आज 1 राज्य मांगता है। पर भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति इंसान दरिद्र अभाव से नहीं होता है, स्वभाव से होता है। ऐसे आपने अनेक देखे होंगे, बढ़िया किसी चीज की कमी नहीं, और जब मिलो चल रही है रूखी सूखी। घर में पनीर की सब्जी के साथ बढ़िया पूरी खा के आए और क्या कह रहे हैं, रूखी सूखी। तो भगवान को भी क्या ये मंजूर, क्या अच्छा लगेगा? फिर भगवान भी कहे तो तुम्हें 2-4 महीने का ट्रायल रूखी सूखी का दे दिया जाए कि रूखी सूखी क्या होती। मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूं सबसे, आपको भगवान ने जिस योग्य बनाया है वैसे ही प्रस्तुत रहिए। अगर आपको निर्धन बनाया है तो फिर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि हम करोड़पति हैं, और अगर आपको भगवान ने योग्य बनाया है तो फटाहा पहनने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत गरीब हैं। व्यक्ति की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी, सुख आता है तो कोने में दुबक के सुख मनाता है, और दुख आता है तो ढूंढ ढूंढ के आदमी को बताता है। अभी आप इधर से जाने लगो, आपको बढ़िया 4 तोले की चेन गिरी हुई मिल जाए, वैसे ना मिले, भगवान काहे काऊ का 4 तोला गिराए। मान लीजिए आपको मिले, आप किसी को बताएंगी क्या? आप में से कोई अगर मिले तो बताएंगे किसी को? बोलिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सांस नहीं लेंगे, क्या पता किसका हो, जिसको बताएं उसी का निकल गया तो। और अगर आप रास्ते से जाएं और आपका आधा तोले का 1 तो बाला गिर जाए, अब पंडलवा भर में हेरेंगे तुमको मिला का बाला था 1 तो। अब क्या है, ये सुख मिला तो दुबक के चिपका लिया और घरे चले गए, और दुख मिला तो ढूंढ ढूंढ के बता रहे हो तुम भी हमारे दुख में शामिल हो जाओ। ये मनुष्य का स्वभाव बड़ा विद्वान, सब जानते हैं फिर भी हम अनजान बनते हैं कि इनसे छल कपट करते हैं, इनसे इनके सामने जाकर भी कहते हैं भगवान जैसी। तो हाथ भर जोड़ लो कि सरकार हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस आप कृपा बनाए रखना, आपका वो भी स्वीकार है भगवान को। गड़बड़ क्या है, हमारे पास जो है उसके बाद भी केवट जी से थोड़ा सा दर्शन कर ले। भगवान कह रहे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। प्रभु सकुचे, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, इसको कुछ दिया नहीं। और केवट क्या कह रहे हैं, नाथ आज मैं काह ना पावा, मुझे क्या नहीं मिला। दोनों का भाव आप दर्शन करिए, देने वाले का स्वभाव राम जी के जैसा हो और लेने वाले का स्वभाव केवट जी के जैसा हो। आज के समय पे विपरीत है, राम जी सब कुछ दे करके भी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं दिया। ये दाता का स्वभाव होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है अगर आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हो तो बाएं वाले को खबर नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ बाएं वाले 4 मोहल्ला जानता है, क्योंकि YouTube, Facebook जिंदाबाद। एक केला भी अगर आदमी किसी को बांटता है तो कहते पहले हमारा फटुआ खींचो, कहाँ डालोगे? फेसबुक पे अपलोड करेंगे। फेसबुक पे एक नई खतरनाक बीमारी निकली है, बाकी सब कोरोना का भी इलाज है, 2 बीमारी का इलाज नहीं निकला है, एक पोटास और एक छपास। ये 2 बहुत भयंकर बीमारी है। इसी के कारण आदमी, कोई एक्सीडेंट होके पड़ा है, अब आदमी फोन उसको नहीं, गाड़ी भी नहीं उठा रहा, पहले वीडियो बना रहा है। ये यहाँ पर एक फला भाई साहब की इतने नंबर की गाड़ी है, गिर गई है। अरे भले मानुस तुम्हारे आगे गिरी है तो तुम YouTube पे किसको दिखा रहे हो? उसको उठा लो, अस्पताल पहुंचाओ, ये तुम्हारा मानव का धर्म है। और हम आज किसके लिए कि लोग थोड़ा देखेंगे, हमारा नाम होगा, कोई के प्राण जा रहे हैं और तुम इस चीज पे अटके हो। भजन केवल वो नहीं होता है जो हम घर के भीतर करते हैं, केवल वो भजन नहीं है। कहीं देख दुखिया जो दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी और की पीड़ा से अगर मन में थोड़ी सी कसक उठ जाए, ये आपका भजन है। सोचो, एक माला आपने ठाकुर जी को चढ़ा दी, किसी अगर भूखे
अगर आपके पास भले नहीं है, आपने नहीं खिलाया, लेकिन आपके मन में हुआ अगर मेरे पास होता तो खिला देते, आप समझ लो आपने भगवान का एक माला का जाप पूरा कर लिया। स्वभाव से मानव बने, तन से मानव भगवान ने बनाया है, स्वभाव से मानव बनना हमें संतों के मध्य रहकर सीखना है।